जिंदगी की सबसे गहरी बात यह है कि कभी कभी वो आवाज जो हमें सबसे ज्यादा बदल देती है वो किसी और की नहीं बल्कि अपने भीतर की होती है। दी पावर ऑफ साइलेंस कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें झांकते ही इंसान अपने असली स्वरूप से मिलता है। हम सब अपनी जिंदगी में इतनी आवाजें सुनते हैं, दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं, परिवार की उम्मीदें, अपने डर, अपने विचार, कि हम भूल जाते हैं कि हमारी अपनी आत्मा की आवाज कैसी लगती है। मौन हमें उसी आवाज से दोबारा मिलवाता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम भीतर की चुप्पी से दोस्ती करना सीख लेते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक ऐसी जगह लिए घूमता है जहां शांति है, लेकिन हम इतनी भागदौड़ में फंसे रहते हैं कि वहां पहुंच ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि जवाब बाहर मिलेंगे, रिश्तों में, पैसों में, पहचान में, लेकिन जवाब हमेशा भीतर से आते हैं। मौन वो पुल है जो हमें अपने अस्तित्व से जोड़ता है। जब हम मौन में जाते हैं तो हम अपने भीतर के शोर को सुनने लगते हैं और धीरे धीरे वो शोर भी पिघलने लगता है। यही इस किताब का पहला सबक है। मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि पूर्णता की शुरुआत है। जब तुम चुप रहना शुरू करते हो तो शुरू शुरू में बेचैनी होती है। मन भागने की कोशिश करता है, उसे आदत ही नहीं है शांत रहने की। लेकिन जैसे जैसे तुम मौन में डूबते हो तुम समझने लगते हो कि तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं, वो तो दुनिया की आवाजों का प्रतिबिंब है। मौन तुम्हें सिखाता है कि सोच और चेतना में फर्क क्या है। सोच सीमित है, चेतना अनंत। जब सोच रुकती है चेतना खुलती है। यही वो अवस्था है जहां सच्चा आत्मज्ञान शुरू होता है। किताब कहती है, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस। यानी मौन ध्वनि का अभाव नहीं है बल्कि जागरूकता की उपस्थिति है। जब तुम सच में मौन को जीने लगते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुमने देखी थी। अब तुम्हारी नजर में चीजें बदलने लगती है। पेड़ों की हरियाली, हवा की ठंडक, आसमान की विशालता, सब में तुम्हें जीवन दिखने लगता है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो संवेदनाएं तीव्र हो जाती है। तुम पहली बार सच में जीना शुरू करते हो। हमारा समाज शोर पर टिका है, हर जगह बोलने की, जताने की, दिखाने की होड़ है। लेकिन जो भीतर से सच में शक्तिशाली होता है उसे अपने अस्तित्व को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। मौन व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं उसकी उपस्थिति से होती है। वो कमरे में आता है और माहौल बदल जाता है क्योंकि उसका मौन बोलता है। मौन में एक चुंबकीय शक्ति होती है जो हर दिल को छू लेती है। दी पावर ऑफ साइलेंस यही बताती है कि सच्चा असर शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से होता है। मौन हमें प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमारी पहली प्रवृत्ति होती है पलटकर जवाब देने की। लेकिन जब हम मौन का अभ्यास करते हैं तो हम समझने लगते हैं कि किसी की नकारात्मकता हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मौन हमें प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझ की शक्ति देता है। मौन व्यक्ति दूसरों को परखता नहीं, वो बस देखता है, क्योंकि उसे पता है कि हर इंसान वही दे सकता है जो उसके भीतर है। मौन इंसान किसी से नफरत नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि नफरत भी अंदर के अशांत मन की आवाज है। जब तुम मौन में जाते हो तो तुम खुद को सुनना शुरू करते हो, और जब तुम खुद को सुनते हो तो तुम समझने लगते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। मौन तुम्हें दिशा देता है। यह तुम्हें सिखाता है कि जवाब हमेशा भीतर है, बाहर नहीं। हर बार जब तुम किसी से सलाह लेते हो, किसी से मान्यता चाहते हो, तो तुम अपनी शक्ति बाहर दे देते हो। मौन उस शक्ति को वापस लाने की प्रक्रिया है।
ये तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। किताब में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू कैन हियर। जितना शांत होते जाओगे उतना अधिक सुन पाओगे। लेकिन यहां सुनना सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, बल्कि चेतना से सुनना है। जब तुम शांत होते हो तो तुम दूसरों के शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझ पाते हो। तुम इंसानों को पढ़ने लगते हो, समझने लगते हो, महसूस करने लगते हो। ये शक्ति किसी भाषा से नहीं आती, ये आती है मौन की साधना से। मौन हमें सिखाता है कि असली संवाद शब्दों से नहीं होता। जो बातें आंखें कह देती है, जो एहसास दिल से निकलते हैं, वो सबसे सच्चे संवाद होते हैं। आज के युग में जहां हर कोई कुछ कहना चाहता है, वहां अगर तुम सच में सुन सको, बिना जज किए, बिना बीच में टोक कर, तो ये भी एक सेवा है। मौन व्यक्ति हर किसी के दिल में जगह बना लेता है, क्योंकि वो लोगों को वो एहसास देता है जो कोई शब्द नहीं दे सकता, समझे जाने का, स्वीकार किए जाने का। और यही वो क्षण है जहां मौन साधारण से असाधारण बन जाता है। जब तुम समझने लगते हो कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि जीवन को गहराई से जीने की कला है, तो हर अनुभव का अर्थ बदल जाता है। तुम्हें गुस्सा आता है, लेकिन तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि तुम समझते हो कि मौन में जवाब ज्यादा ताकतवर होता है। तुम्हें दुख होता है, लेकिन तुम उसके साथ बैठना सीखते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मौन उसे भी ठीक कर देगा। यही आत्म जागरूकता की शुरुआत है, और यही द पावर ऑफ साइलेंस का सार है। मौन केवल बोलने का विराम नहीं, बल्कि समझ की शुरुआत है। जब हम मौन में बैठते हैं, तो धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हम हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। हम हर शब्द का उत्तर, हर आलोचना का जवाब और हर परिस्थिति पर राय देना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन मौन हमें सिखाता है कि हर बात पर बोलना जरूरी नहीं, हर चीज का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं। कभी कभी चुप रहकर ही इंसान सबसे बड़ा उत्तर दे देता है। मौन में ही वो शक्ति है जो समय को भी बदल देती है, लोगों के रवैये को भी और हालातों की दिशा को भी। कभी कभी मौन तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक बनता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, गलतफहमियां फैलती हैं, अफवाहें उठती हैं, तब शब्द नहीं, बल्कि मौन तुम्हारी ढाल बनता है। क्योंकि जो सच में सच है, उसे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। मौन वो जगह है जहां ईमानदारी, सच्चाई और आत्मविश्वास साथ रहते हैं। जो व्यक्ति मौन में जीना सीख लेता है, उसे किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उसकी आत्मा खुद उसकी गवाही बन जाती है। इस किताब में ये बात बार बार कही गई है कि मौन व्यक्ति का आत्मबल बढ़ाता है। जब तुम खुद को बोलने से रोकते हो, तो भीतर की ऊर्जा संचित होती है। वही ऊर्जा बाद में तुम्हारे विचारों को साफ करती है, तुम्हारे निर्णयों को मजबूत करती है और तुम्हें दूसरों से अलग खड़ा करती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी उपस्थिति जताने की दौड़ में है, वहां मौन व्यक्ति अपने अस्तित्व से ही चमकता है। उसकी शांति ही उसकी पहचान बन जाती है। मौन का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। जब तुम चुप रहते हो, तब तुम भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ से कुछ देर के लिए मुक्त हो जाते हो। तुम बस अभी में होते हो, इस पल में। और यही वो अवस्था है जहां सच्चा आनंद है, सच्ची उपस्थिति है। मौन तुम्हें माइंडफुलनेस नहीं सिखाता, वो तुम्हें खुद माइंडफुलनेस बना देता है। जब मौन तुम्हारे भीतर उतरता है, तब तुम्हारी हर सांस ध्यान बन जाती है, हर नजर प्रार्थना, हर क्षण आभार। जो इंसान मौन में जीता है, वो किसी से तुलना नहीं करता, क्योंकि उसे एहसास होता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है।
कोई तेज चल रहा है, कोई धीरे, कोई रोशनी में है, कोई अभी भी अंधेरे से गुजर रहा है। मौन व्यक्ति दूसरों का न्याय नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि हर आत्मा अपने समय पर खिलती है। यही करुणा का बीज है, जब तुम हर किसी को उसकी जगह स्वीकार करते हो। मौन में करुणा जन्म लेती है, और करुणा से प्रेम। यही वो प्रेम है जो बिना शब्दों के सब कुछ कह देता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम चुप रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे ऊंचा साहस है। बोलने के लिए सिर्फ आवाज चाहिए, लेकिन चुप रहने के लिए आत्मसंयम चाहिए। मौन तुम्हें उस स्तर पर ले जाता है जहां तुम दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते। तुम हर चीज को एक दृश्य की तरह देखने लगते हो, एक फिल्म की तरह जिसमें किरदार बोल रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, पर तुम बस दर्शक हो। यही साक्षी भाव, यही इनर पीस का द्वार है। दी पावर ऑफ साइलेंस यही सिखाती है कि मौन तुम्हें आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाता है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा बोलती है, और आत्मा की आवाज हमेशा सच्ची होती है। वो तुम्हें बताती है कि क्या सही है, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, और कौन सा रास्ता तुम्हें अपने उद्देश्य तक ले जाएगा। मौन में तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे कर्मों में। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि जीवन में शोर नहीं, स्थिरता जरूरी है। मौन तुम्हें ब्रह्मांड की लय से जोड़ता है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा मन प्रकृति के साथ समरस हो जाता है। पक्षियों की चहचहाहट, बारिश की बूंदों की ध्वनि, हवा की सरसराहट, सब एक संगीत की तरह लगने लगते हैं। तब तुम्हें एहसास होता है कि मौन भी संगीत है, बस उसकी ताल भीतर चलती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि, मुनि और साधु मौन को साधना मानते थे, क्योंकि जब शब्द रुकते हैं तो ईश्वर बोलता है। मौन में बैठकर जब तुम खुद से संवाद करते हो तो तुम्हें यह भी एहसास होता है कि तुम्हारे सारे भय, क्रोध और असंतोष सिर्फ विचारों की उपज है। मौन उन विचारों की परतें हटाता है, जैसे कोई धुंध साफ हो रही हो, और फिर अचानक तुम खुद को हल्का महसूस करते हो। मौन तुम्हें भीतर से हील करता है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से। कभी कभी मौन तुम्हें वो उत्तर दे देता है जो 1000 किताबें नहीं दे सकती, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। हम सबके भीतर एक साक्षी है, जो न खुश होता है न दुखी, जो बस देखता है। मौन तुम्हें उस साक्षी से मिलवाता है, और जब तुम उस स्तर पर पहुंचते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न जीत, न हार। तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। इस अवस्था में इंसान में एक अद्भुत नजाकत आ जाती है। वो किसी को नीचा नहीं दिखाता, किसी से ऊंचा नहीं होता, वो बस होता है। उसकी उपस्थिति ही शांति फैलाती है। ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके एक शब्द में इतनी गहराई होती है कि सुनने वाला दिनों तक सोचता रहता है। यही दी पावर ऑफ साइलेंस की आत्मा है। कम बोलो, पर जब बोलो तो सच्चे दिल से बोलो। द पावर ऑफ साइलेंस हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति मौन को अपना लेता है, वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। क्योंकि जो भीतर से शांत है, उसे बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। उसकी स्थिरता ही उसकी शक्ति बन जाती है। ऐसा व्यक्ति गुस्से में भी संयमित होता है, हार में भी मुस्कुराता है, और सफलता में भी विनम्र रहता है। मौन उसे यह समझने की बुद्धि देता है कि हर स्थिति अस्थायी है, इसलिए किसी पर अटकना नहीं, बस बहते रहना है। जीवन एक नदी है और मौन उसका किनारा।
जो उस किनारे पर बैठकर देख सके वही सच में जी सकता है। मौन में बैठने से इंसान का दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जो बातें बड़ी लगती थी वो अब छोटी लगती है। पहले जो लोग दुश्मन लगते थे वो अब शिक्षक लगने लगते हैं। क्योंकि मौन तुम्हें सिखाता है कि हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारे विकास का एक हिस्सा है। कोई गलती नहीं होती, केवल सीख होती है। और जब ये दृष्टि आ जाती है तब जीवन में शिकायतें खत्म होने लगती है। फिर हर सुबह एक उपहार बन जाती है, हर शाम आभार का क्षण। मौन व्यक्ति शिकायत नहीं करता, वो धन्यवाद करता है। और यही आभार उसे हर पल ऊंचा उठाता है। जो मौन को अपनाता है वो धीरे धीरे अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है। उसे अब दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने समझ लिया है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से बोलता है। जो क्रोधित है वो गुस्से की भाषा बोलेगा, जो दुखी है वो पीड़ा की भाषा बोलेगा, लेकिन जो मौन है वो प्रेम की भाषा बोलेगा, बिना शब्दों के। उसकी आंखें बोलेंगी, उसकी उपस्थिति बोलेगी। यही मौन की जादूगरी है कि तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा अस्तित्व ही प्रभाव बन जाता है। किताब में यह भी कहा गया है कि मौन का अभ्यास केवल ध्यान में नहीं बल्कि हर क्षण में किया जा सकता है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलो, बस सुनो। जब तुम चल रहे हो तो जल्दी मत करो, बस महसूस करो। जब तुम खाते हो तो सोचो नहीं, बस स्वाद लो। यही छोटा छोटा मौन धीरे धीरे बड़ा मौन बनता है। और जब मौन तुम्हारी जीवन शैली बन जाता है तब तुम हर जगह शांति महसूस करते हो। भीड़ में भी, अराजकता में भी, चुनौती में भी। तब तुम्हें एहसास होता है कि मौन कोई स्थिति नहीं है बल्कि तुम्हारा स्वरूप है। मौन तुम्हें भय से भी मुक्त करता है। डर हमेशा भविष्य में होता है, क्या होगा अगर। लेकिन मौन तुम्हें वर्तमान में लाता है और वर्तमान में कोई भय नहीं होता। जब तुम सच में मौन में डूबे होते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम वो हो जिसे कोई छू नहीं सकता, न शब्द, न स्थिति, न समय। ये एहसास लिबरेशन है। यही द पावर ऑफ साइलेंस का चरम बिंदु है, जहां तुम बाहरी शांति नहीं ढूंढते बल्कि खुद शांति बन जाते हो। मौन में जीने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। उसकी उपस्थिति से ही लोग सहज महसूस करते हैं, क्योंकि वो निर्णय नहीं करता, तुलना नहीं करता, केवल स्वीकार करता है। उसकी ऊर्जा इतनी पवित्र होती है कि लोग उसके पास रहकर ही हल्कापन महसूस करते हैं। वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसकी मौन तरंगे आसपास की ऊर्जा को बदल देती है। यही कारण है कि इतिहास के हर महान संत, गुरु और ज्ञानी व्यक्ति मौन में समय बिताते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शब्द सीमित है लेकिन मौन अनंत है। और जब इंसान इस अनंत मौन से जुड़ जाता है तो उसका जीवन प्रार्थना बन जाता है। अब उसके लिए पूजा कोई क्रिया नहीं बल्कि हर सांस पूजा है। उसका हर कदम ध्यान है, हर कार्य कृतज्ञता है। वो अब भागता नहीं, वो बस होता है, अस्तित्व के साथ, ब्रह्मांड के साथ, उस मौन के साथ जो सृष्टि की धड़कन है। यही वो अवस्था है जहां इंसान को सच्ची फ्रीडम मिलती है। द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह भी याद दिलाती है कि मौन का मतलब दुनिया से भाग जाना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए भीतर की शांति को कायम रखना है। ये पलायन नहीं, परिवर्तन है। मौन हमें सक्रिय रहते हुए भी शांत रहने की कला सिखाता है। जब तुम मौन में रहते हुए कार्य करते हो तो तुम्हारा हर काम सजगता से होता है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस स्पष्टता और प्रेम।
यही वो संतुलन है जहां अध्यात्म और व्यवहारिक जीवन एक हो जाते हैं। मौन हमें यह भी सिखाता है कि शब्दों की भी एक जिम्मेदारी होती है। जब तुम बहुत चुप रहते हो तो तुम्हें यह समझ आने लगता है कि हर शब्द में शक्ति होती है। वो किसी को तोड़ सकता है या किसी को जोड़ सकता है। मौन व्यक्ति इसलिए कम बोलता है क्योंकि उसे शब्दों का मूल्य पता होता है, और जब वो बोलता है तो उसके शब्द जीवन बदल देते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में एक अद्भुत सादगी और शांत स्वभाव होता है, क्योंकि उन्होंने मौन की कला सीख ली होती है। और अंत में मौन हमें खुद से जोड़ देता है। इस दुनिया में हर रिश्ता अस्थायी है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो कभी नहीं टूटता। वो है तुम्हारा अपने आप से रिश्ता। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम उस रिश्ते को मजबूत करते हो। तुम खुद को समझने लगते हो, खुद को माफ करने लगते हो, खुद को प्रेम करने लगते हो। और जब तुम खुद से प्रेम करने लगते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि बाहर वही दिखता है जो भीतर होता है। अगर भीतर शांति है तो बाहर हर जगह सुंदरता है। मौन तुम्हें यह एहसास कराता है कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि ये कि तुम कितना शांत रहते हो। क्योंकि असली सुख वही है जहां शोर नहीं, बस संतोष है। जब तुम्हारा मन शांत है तब तुम सच में देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जी सकते हो। यही जीवन का सार है, यही आत्मा की पुकार है, यही द पावर ऑफ साइलेंस का सच्चा अर्थ है। जब तुम शब्दों के पार जाकर अपने अस्तित्व की ध्वनि सुनते हो, मौन में तुम ईश्वर को नहीं ढूंढते, तुम महसूस करते हो कि वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। हर सांस में, हर धड़कन में, हर पल में। मौन तुम्हें यह अनुभव देता है कि तुम ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड ही तुम में बसता है। और उस क्षण सब कुछ रुक जाता है। समय, विचार, शब्द, बस रह जाता है मौन। वही मौन जो सृष्टि की शुरुआत में था और जो हर आत्मा के अंत में भी रहेगा। वही मौन जो न जन्म लेता है न मरता है। वही मौन जो शाश्वत है। वही मौन जो परम सत्य है।